किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव छपकोली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इनका लाभ ले पा रहे हैं। और इसी के तहत आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छपकोली गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल के अंदर। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आ गए हैं हम छपकोली गांव में और यहाँ की चौपाल के अंदर हमारे कई किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कई किसान महिलाएं बहनें भी मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हैं कृषि विशेषज्ञ। हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं का लाभ कितना हमारे किसान भाई बहन ले पा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। सर, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हंसराज सिंह है और जो कृषि विज्ञान का हापुड़ है उसमें प्राध्यापक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। जी, डॉक्टर हंसराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, बार बार हम लोग जो है अपने गोष्ठियों के माध्यम से, उनसे संवाद के माध्यम से ये कहते हैं कि जल को बचाना बहुत जरूरी है। और इस जल बचाने के लिए हम लोगों ने जो है भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। इसका उद्देश्य है कि कम पानी में अधिक फसल ली जाए और खेत के दूर दराज एरिया में भी पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है बार बार हम लोग जागरूकता पैदा करते हैं कि जो किसान भाई फ्लड इरिगेशन करते हैं उसको जो है एक बार खोल दिया, पानी जा रहा है, उसको न करके जो माइक्रो इरिगेशन वाली बात है जिसमें आपका टपक सिंचाई है, बौछार सिंचाई है और रेन गेज है, इसके माध्यम से किया जाए ताकि कम पानी में ज़्यादा एरिया हो। और दूसरा चीज़ है कि इससे एक फ़ायदा और है कि जो पानी का नुकसान होता है उसका नुकसान भी कम होता है। इसके साथ साथ जो अगर पानी फ्लड में करते हैं और ड्रिप में करते हैं, जहाँ ड्रिप पानी जाता है तो उनके जड़ों में जाता है, इससे खरपतवार की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को अननेसेसरी खरपतवार नाशी या किसी तरह का मतलब उसमें निवेश नहीं करना होता है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर हंसराज जी ने दी और हमारे साथ कई किसान भाई मौजूद हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं, यहाँ पे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। अशोक कुमार जी, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे। ये भी अच्छी योजना है, पानी की बचत है इसमें और कम खर्चा होता है पानी का और कम समय में हो जाती है। चलिए, ये योजना आपको अच्छी लगती है। हाँ। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और हमारे ये किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश सिंह मसंद, ग्राम छपकोली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? सिंचाई योजना ये भी बहुत अच्छी योजना है। मान लिया कि जो ट्रिप सिस्टम है वो लग जाए हर किसी किसान के, मगर ब्लॉक वाले या कृषि मंत्रालय की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से ग्राम वासियों को सूचना नहीं, जानकारी नहीं दी जा रही इसके बारे में। उसमें पानी कम लगेगा और पानी वेस्टेज नहीं जाएगा और ज़मीन की ताकत बनी रहेगी। इससे जितना पानी हम ज़्यादा ज़मीन को देते हैं उतनी ताकत ज़मीन की ख़त्म हो जाती है। एक फसल को तो हम 10 पानी दें और एक को कम दें, कम पानी में ज़्यादा पैदावार निकलती है, पानी ज़्यादा देने से पैदावार कम निकलती है। ये मेरा अपना खुद प्रयोग है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छी बातें जो जब आप रखते हैं अपने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष, अपनी समस्याएं रखते हैं और अगर कोई योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक आपके लिए तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ग्राम छपकोली। जी,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको कैसी योजना लगती है सरकार की? ये सिंचाई योजना अच्छी है, इसमें पानी का दोहन कम होता है और फिर फसल भी जैसे जैसे पानी मिलेगा उसे फसल भी अच्छी होती है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। आइए रुक करते हैं, हमारे कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए सर। सुधीर कुमार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये भी अच्छी योजना है जी, इसके पानी की बचत, पैसे की बचत, सभी चीज़ की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। बीरपाल सिंह छपकोली। जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये भी ठीक है, इसमें जो है पानी की एक तो कम खपत हो रही है और जो पैदा सही हो रही है इसमें। अगर ये आ जाए तो ये कृषि सिंचाई वाली, तो इसमें जो पैदा भी ठीक होगी और पानी की बचत भी होगी इसमें। चलिए, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ इस गांव के किसान जो है वो रखते हैं। लेकिन बहरहाल जो समस्याएं हैं वो जब आप खेत में काम करते हैं तब आपके आगे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन समय और थोड़े धीरज के साथ अगर आप अपनी बात को आगे रखें तो निश्चित तौर पर हर समस्या का समाधान जो है वो सरकार और कृषि विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी किसान भाई मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये भी सही है जी, पानी कम खपत होती है, सिंचाई बढ़िया होती है, हमारी फसल बढ़िया होगी वैसे उसमें। तो कम पानी में ज्यादा फसल, अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पीछे कुछ हमारे साथ किसान बहनें जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ महिला किसान जो हैं वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं एक एक करके और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। वो भी खेतों में काम करती हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं वो उनके समक्ष आती हैं। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं योजनाओं के बारे में। पूनम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप क्या बताएंगी? बस ये तो थोड़े हमारे पति थोड़े खेती का काम करते हैं, हम तो सहयोग देते हैं, तो वे ज़्यादा जानते हैं हमारे से, हम इतनी नहीं जान पाते। तो पूनम जी के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। आप अपने स्थान पर बैठ सकती हैं। तो आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मंजीत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? मतलब सिंचाई जो भी है वो ठीक है, जो भी पानी वानी जो भी चलता है ठीक है, उसके लिए हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है योजना। हाँ, बिल तो देखो ये चलता ही है, लेकिन किसान की बात सुनी जावे और किसान का काम हो तभी किसान फायदे में है ना। जब किसान को कुछ मिलेगा तो किसान तभी सहयोग कर पाएगा हर चीज़ का। तो मंजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पे होनी चाहिए। अपनी बात को एकदम सटीक शब्दों में रखना और एकदम साफ तौर से समझाना कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आती हैं। अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो इसका हल भी मिल पाएगा। आपसे मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आप क्या समझती हैं? देखो, वैसे तो मैं खेती के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे थोड़ा बहुत अपने घर में मैं सुनती हूँ अपने पति से और अपने बेटे से, सिंचाई भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ का जब हम हर एक चीज़ ठीक टाइम पे करेंगे तो उसका बेनिफिट किसान को अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, मैं इतनी नॉलेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप जो है वो रखती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वो समय चला गया है जब महिलाएं केवल घर के काम करती थी, लेकिन अब जो इस देश की महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकल के भी अब वो खेतों में भी जा रही हैं और वो पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी भी कर रही हैं। चाहे उनके घर के जितने भी किसान भाई हैं या फिर उनके जो पति हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खेती कर रही हैं, योजनाओं की जानकारियाँ रख रही हैं। और जितनी भी समस्याएँ आ रही हैं, अगर वो किसान भाई अगर वही समस्याएँ बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो भी इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखती हैं जानकारी। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए। उधम सिंह जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? सिंचाई योजना भी ठीक है जी, पर हर किसान को जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, इतनी जानकारी भी नहीं है देहात के क्षेत्र में। बाकी जो है जैसे फुहारे से सिंचाई है, टपक विधि है, इससे जो जल्दी सिंचाई हो जावे और जमीन का जो है स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। चलिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे योजनाएं जो है वो अच्छी हैं, लेकिन उनका लाभ जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। यही जो है वो शिकायत बार बार कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ओर से आ रही है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। जी, विपिन कुमार, गांव चौकोली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? कृषि सिंचाई योजना भी बढ़िया है जी। हाँ। इसमें फसल में पानी देने के लिए अच्छी, कम पानी में ज़्यादा फसल हो जाती है, टाइम पे पानी लगता है।
बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए सर। प्रदीप कुमार, ग्राम छपकोली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? सिंचाई योजना अच्छी है, इससे पानी की जो है बचत होती है और कम पानी में जो फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, किसान को लाभ मिलता है, फसल अच्छी होती है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। और ये भी अच्छी जानकारी यहाँ पे रखते हैं। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सर, अपना नाम बताइए। रविंदर सिंह। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? योजना बहुत बढ़िया है जी, इससे जो है कम पानी लगता है और कम पानी में अच्छी फसल हो जाती है। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बैठ जाइए आप अपने स्थान पर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने कृषि वैज्ञानिक का। डॉक्टर हंसराज, आपसे एक बार फिर से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। समस्याएं जो हैं वो कभी हमारे जो किसान हैं कई बार तो वो खुद ही उनका निदान कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिनका उनके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता। इस सिंचाई के लिए हम लोग जो कृषि विज्ञान केंद्र, उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वावलंबन बनाया जाए और उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे मृदा परीक्षण की बात है, तो कोई जो हमारा इंटर या बीएससी एग्रीकल्चर का हो तो उसको हम लोग ट्रेंड करते हैं कि वो मृदा परीक्षण का कार्य अपने आप करे। इसके लिए हम लोग उसका सपोर्टिंग भी करते हैं, उसको अपना टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं, उसके लैब में उस दिन उसका प्रशिक्षण कराते हैं ताकि अपना जो है स्वावलंबन बने। दूसरा बात आ रही है, जो सिंचाई की बात आ रही है, चूँकि यहाँ पानी काफ़ी मात्रा में है, इस किसान पानी को वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। किसान पानी के लिए जो बुंदेलखंड देखिए, जहाँ एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बार बार कहते हैं उनसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपके पाइप जोड़ने में या आपकी कहीं नाजिल में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस तरह एक गांव में एक दो वॉलंटियर बनाए जाते हैं। हम लोग वॉलंटियर पैदा कर रहे हैं कि वो गांव में रहें, अपने गांव में उसकी जो तकनीकी समस्याएं उनको दूर करें और उसके बाद वो मिनिमम पैसा उसे ले। और इसके लिए कोई समस्या आती है तो बीच बीच में हम लोग उनको एक ट्रेनिंग देते रहते हैं। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो तमाम जानकारियां जो है वो कृषि वैज्ञानिक समय समय पर गोष्ठियों के माध्यम से और कुछ प्रशिक्षण के इस तरीके से जो है वो किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर डॉक्टर हंसराज ने भी बहुत अच्छी जो है वो जानकारी यहाँ पर हमें दी है। उम्मीद करेंगे कि आप जो लोग घर में बैठ के इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर आपके मन में भी इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको भी घर बैठे कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल पा रहा है। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीम सिंह है। जी भीम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? योजना के बारे में तो यह है जी, कम पानी से जो है ज्यादा पैदावार, इसका ये लाभ। तो बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए। मनिंदर कुमार। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएं? वो तो अच्छी चीज है, अच्छी स्कीम है जी। किस तरह से आपको अच्छी लगती है वो? पानी की बचत कम होती है, पानी की बचत कम है, ज़्यादा है, और
फसल भी अच्छी होती है जिससे जो फसल भी कम पानी में ज़्यादा अधिक फसल जो है वो अधिक फसल- प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अपनी समस्याएं जो है वो आगे रखना बेहद जो है वो ज़रूरी है। और आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम गौरव है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या? मैडम ये योजना बहुत अच्छी है, पानी की बचत होती है, फसल अच्छी होती है, लेकिन जो है समस्या ये है कि दूसरी की अभी 1% लोगों के पास भी अभी ये आया नहीं है ड्रिप सिस्टम। अभी पता नहीं, सभी के पास आने में अभी बहुत समय लग जाएगा। लेना सभी चाहते हैं इसको, लेकिन अभी जो है इसके पूरा लाभ नहीं मिल रहा किसान को। अभी बहुत कम, ना के बराबर किसानों को ही लाभ मिल पा रहा है, ना लाभ मिल पा रहा है इसका। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। सर, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर हमारे कोई किसान भाई हैं जो ड्रिप सिस्टम लगवाना चाहते हैं या टपक सिंचाई विधि या कुछ भी ऐसा फव्वारा सिंचाई स्प्रिंकलर लगवाना चाहते हैं, तो वे किस तरीके से जो है वो इसके लिए आगे आवेदन कर सकते हैं? क्या इसका प्रोसीजर है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है और ये ऑनलाइन जाके जो है ये जो है उप निदेशक कृषि प्रसार के यहाँ भी है और जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ भी है। बस शर्त ये है कि जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ जो योजना है टपक सिंचाई या बौछारी सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन का, वो जो है आपका उद्यानिक फसलों में है। और इसके बाद जो डीडी उप निदेशक कृषि प्रसार के यहाँ है वो दोनों उसके लिए है, जितनी भी धान्य फसलें, गेहूँ, गन्ना, धान, इसके लिए भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान भाई, सरकार इस पर सब्सिडी देती है। अगर कोई किसान जो है छोटा किसान है उसकी सब्सिडी कुछ और है, बड़े किसान है सब्सिडी कुछ और है। सब्सिडी सबको है। और मैं किसान भाइयों के यहाँ पर बार बार अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी को टपक सिंचाई या मतलब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का लेना है तो हमसे बात करें, मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा कि उसकी जो भी कमियाँ है उसको दूर कराऊँगा। क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में इसको पैदा किया जाए ताकि पानी का जो हमारी बचत की जाए। तो मेरा बार बार मैं अनुरोध करता हूं हम लोग गोष्ठियों के माध्यम से कि किसी भी किसान को, उनके लिए आपका आधार कार्ड, उस आप खेत की खसरा खतौनी, इसके बाद बैंक का जो पासबुक है या आपका चेकबुक का उसकी फोटोकॉपी, ताकि जो सब्सिडी उनके खाते में निफ्ट हो। तो ये तमाम दस्तावेज। जी हाँ, ये दस्तावेज लेकर आए, अपना एक फोटो लेके आए। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैं हमसे बात करें, मैं उनको दिवा दूंगा। क्योंकि सरकार के मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसको यूज करें और ज्यादा इसको अपनाएं। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों बहनों, जब आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं और अगर किसी तरह की समस्याएं उसी बीच उत्पन्न होती हैं तो उनका निदान भी है, उनका समाधान भी है। केवल आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो आपके लिए योजनाएं लेकर आ रही है जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपना और अपने परिवार का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसे उज्जवल बना सकते हैं, तो इन योजनाओं की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।